1686 में वो भी कर लिया औरंगज़ेब ने, 1687 में बीजापुर नहीं, गोलकोंडा, ठीक है, गोलकोंडा को जो है उसको भी एनेक्स कर लिया औरंगज़ेब ने। ये चीज़ ध्यान रखना, 1686 और 1687 ये ईयर दोनों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ही अपॉइंटेड मुहतासिब्स, ये मुहतासिब्स क्या होते थे, मतलब कि रिलीजियस ऑफिसर आप बोल सकते हैं, कि इसने एक्चुअल में क्या किया था, ये इस्लाम का एकदम कट्टर वो था। आप तो इतना तो समझ ही गया होगा कि मतलब तो एक बहादुर ने इस्लाम नहीं अपनाया तो मरवा डाला इसे बहुत, इसलिए इस्लामिक कन्वर्जन करवाया बहुत ज़्यादा औरंगजेब ने, तो मतलब एकदम कट्टर मुस्लिम था ये। और इसने ही फतवाए आलमगीरी लिखी थी, जिसमें किसने रूल्स एंड कोड्स बना रखे थे, दिस डाइजेस्ट ऑफ मुस्लिम लॉज दैट वाज रिटन ड्यूरिंग हिज रेन, कि इसने बहुत सारे इसमें लॉज थे कि भाई जो इस्लामिक लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनको किस तरह से रहना है, किस तरह का आचरण करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं कुरान से एक तरह से और जो बाकी इस्लामिक स्क्रिप्चर्स थे उनसे उसने कंसोलिडेट करके यहाँ पे उनको कंडेंस कर दिया था फतवा आलमगीरी में। फतवा जहानदारी अलग है, जरा बताइए उसको किसने लिखा था फतवा जहानदारी, तो हमने देखा था जियाउद्दीन बरानी ने लिखा था उसको, ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही फतवा आलमगीरी, तो ये लिखा किसने, एक तरह से औरंगजेब, फिर इसके टाइम पर लिखी गई। तो अब लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि मान लो इस्लामिक में है कि भाई सुबह जल्दी उठ के नमाज पढ़ना, नमाज नहीं पढ़ रहा है कोई, तो क्या है, गलत है, तो फिर मुतासिफ बोलेगा औरंगजेब से, औरंगजेब बोलेगा लेके तो आओ इधर जरा घूमो जरा ठीक है। तो ऐसे होता था, ही रीइंट्रोड्यूस जजिया, तो इसने जजिया रीइंट्रोड्यूस किया। जजिया क्या होता था, जो नॉन इस्लामिक पीपल या फिर नॉन मुस्लिम लोगों पे टैक्स लगता था, दैट वाज कॉल्ड एज जजिया, जिसको कि खत्म कर दिया था। सबसे पहले कौन लाया था, अगेन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि पहला इस्लामिक इन्वेडर था इंडिया में, खत्म कर दिया था अकबर ने, बट फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया किसने, औरंगजेब ने, ठीक है। औरंगजेब डाइड इन 1707, ही वॉज बरीड इन खुलदाबेब दौलताबाद। ये वही दौलताबाद है जो पहले अस्सक हुआ करता था, याद आ रहा है, फिर ये देव अस्सक, देन सातवाना के टाइम पे पैठानी प्रतिष्ठान बना, एंड देन यादव रूलर यहाँ पे रूल करते थे जो देवगिरी था। और किसने शिफ्ट करी थी कैपिटल, जरा बताइए, दिल्ली टू दौलताबाद या फिर देवगिरी, और यही देवगिरी जन बाद में बनता है औरंगाबाद। क्यों, क्योंकि यहाँ पे औरंगजेब की डेथ हुई थी, और यही औरंगाबाद अब जो है बन चुका है क्या, संभाजी नगर। संभाजी नगर, क्यों संभाजी, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था संभाजी जो है शिवाजी के बेटे थे, तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ चुका है औरंगाबाद का। क्लियर। अब आते हैं लेटर मुगल्स पे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो पहले पूछ लेगा, देन आते हैं लेटर मुगल्स पे। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, फाइनली मर गया, हाँ फाइनली मर गया, और 1707 में मरता है। और वो चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये वापस कभी जा नहीं पाया यहाँ पे, ठीक है। अपना जो लाइफ के जो अगले इसने 25 साल जो बिताए वो इसने यहीं पे बिताए, कहाँ पे, एक तरह से दौलताबाद में, ठीक है। ये कभी वापस जा ही नहीं पाया, और यहाँ से आप खुद ही सोचिए, मतलब राजा जो है वो गायब है 25 साल से, 25 साल से गायब है, तो जो मेन एक्चुअल में कैपिटल है, जो मेन गढ़ है, उसका क्या ही हाल हो रहा होगा, तो ये तो एस्टिमेट लगाने में कोई वही नहीं है। तो फिर इसी वजह से यहीं से पतन स्टार्ट हो जाता है किसका, पूरे मुगल एम्पायर का। और जो एक तरह से जहांगीर ने सेटअप किया था अपना, बिल्कुल MBT मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने कैपिटल शिफ्ट करी थी, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। वाई डू यू यूज डिस्टॉर्टेड में, कौन सा मैप, और ज़्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई हम अंग्रेज नहीं है तुम्हें पढ़ा रहे हैं, डिस्टॉर्टेड मैप या फिर हम कोई जानबूझ नहीं लगाते हैं, तो थोड़ा सा कायदे में कमेंट किया करो, है ना, जितना अच्छा लगता है उतना ही वो किया करो। डिस्टॉर्टेड मैप हम का जानबूझ के यहाँ पे लगाते हैं। अब जो मतलब मुझे लगता है कि भाई इतना मैं नोटिस नहीं करता हूँ कि भाई वो जो चीज़ मुझे दिखानी है कि भाई मुझे विजयनगर दिखाना है, तो वो चीज़ मैं लेता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तो लेटर मुगल्स पे आते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हमारे यहाँ पे बहादुर शाह द फर्स्ट, 1707 से लेकर 1712 तक इनका टेन्योर रहता है, जैसे मैंने बताया। अब ये खट खट करके सबके गिरते जाएंगे, और इनके गिरने के कारण भी अगर मैं पूछूँ व्हाट वाज द रीजन फॉर द डिक्लाइन, तो एक तो मेन जो रूलर है वही गायब है 25 साल से, ठीक। जो जहांगीर ने जो एक तरह से चीज़ सेटअप करी थी, क्या चीज़ सेटअप करी थी इसने, कि अपने ही फादर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देना, तो उससे होगा क्या, वही जो मैंने चीज़ बताई थी, जब दो आपस में घर के लड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठाता है, तो नोबिलिटी के लोग फायदा उठाते थे, और यहाँ पे थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बढ़ गया, वो किंग मेकर के तौर पर बन गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये फादर है, ये उसका सन है, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो और ये मतलब थ्रोन चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा होगा तो उसकी हेल्प लेगा कि यार मुझे थ्रोन पे बिठाने में हेल्प करो, और ये मेरा भाई इसको मरवाने में हेल्प करो, तो ऑब्वियसली बात है थर्ड पर्सन का रोल बढ़ गया, और फिर मैं तुम्हें अपने कोर्ट में ये पर्टिकुलर पोजीशन दे दूंगा, तो ये चीज़ जो है बढ़ गई। प्लस यहाँ पे नादिर शाह का इन्वेजन भी होता है 1739 में, तो उसकी वजह से भी फॉरेन इन्वेजन की वजह भी एक यहाँ पे रीजन रहा कि कैसे जो है मुगल डायनेस्टी कैसे कैसे धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ती गई। बट है ये कि हमें कोई आंसर तो लिखना नहीं है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो उतना मैंने यहाँ पे कोई चीज़ इंक्लूड नहीं करी, बट बेसिक मैंने आपको चीज़ें बता दी। अब लेटर मुगल्स पे आते हैं, बहादुर शाह दी फर्स्ट आते हैं, बाकी इनके रिगार्डिंग इनको हम शाह आलम वन के नाम से भी जानते हैं, और इनके रिगार्डिंग और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शाह आलम दी फर्स्ट, तो बहादुर शाह फर्स्ट, बस शाह आलम फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, और तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। देन आते हैं ये जहानदार शाह, तो जैसे भी मैंने बताया तीसरे की हेल्प से वो करते हैं, तो इसमें इन्होंने जुल्फ़िकार खान, ठीक है, इन्होंने की हेल्प ली, हेल्प ऑफ जुल्फ़िकार खान की हेल्प ली थ्रोन पे आने के लिए, बस इतना मैं जानने की जरूरत है, जुल्फ़िकार खान की हेल्प ली थी इन्होंने बस, ठीक है। और इन्होंने जजिया को भी अबॉलिश कर दिया था, ही अबॉलिश्ड जजिया, ठीक। देन आता है अगले रूलर पे, दैट इज फारूकशियार। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है फारूकशियार, क्यों, क्योंकि ये इसको थ्रोन पे लाने के लिए सैयद ब्रदर्स ने, जिनको किंग मेकर्स के नाम से जानते हैं, उनकी हेल्प ली इसने। देख रहे हैं मतलब हेल्प अब सबकी ली जा रही है, हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, जिनको कि एक्चुअल में आना ही चाहिए था थ्रोन पे, तो वो हेल्प ले रहे हैं किसी की, ठीक है। सैयद ब्रदर्स के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, बट सैयद ब्रदर्स दो भाई थे, अब्दौली खान और हुसैन खान, उन्होंने इसको हेल्प से इसको बिठाया, और इन्होंने ही सैयद ब्रदर ने इसको फिर बाद में मरवाया भी, किसको, मराठा की हेल्प से लेके, मराठास की हेल्प लेके फारूकशियार को मरवाया भी। जब फारूकशियार को ये लगा या फिर सैयद ब्रदर्स को ये लगा कि तो हमारे अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा, बिकॉज फारूकशियार ने बोला था हमको बनाओ, हम तुमको इंपॉर्टेंट पोजीशन देंगे, दी भी। उसके बाद इनको ये लगा सैयद ब्रदर्स को उस हिसाब से चल नहीं रहा, फारूकशियार को लगा ये कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर रहे हैं, और सैयद ब्रदर्स को लगा कि तो हमारे हाथ से छूटा जा रहा है, तो इसको मरवा के अब किसी और को बिठाने का टाइम आ गया, तो ये सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स बोला जाता था। देन आता है अहमद शाह, ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली जो है, इसके अगर बारे में बात करें तो अहमद शाह एक तरह से, सॉरी मोहम्मद शाह ना, ये एक सेकंड, इसमें अहमद शाह होना चाहिए था इसके बाद, चलो इसको अहमद शाह करो, ठीक है, इसको मैंने नोटिस ही नहीं किया, यहाँ पे मोहम्मद शाह लिखा हुआ है,
ये अहमद शाह होगा, ठीक है। तो ये इसका रूल रहा 17। ओके 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 ठीक है। ये तो अभी इसके बाद मोहम्मद शाह ही आएगा। ऑलरेडी 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 ठीक। मोहम्मद शाह टेन्योर आपका 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह ही आता है, ठीक है ऑलरेडी। ठीक है। तो इस टाइम पे नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था। ओके ठीक है, नादिर शाह का इस टाइम पे इन्वेजन हुआ था। नादिर शाह कौन है? अभी हमने देखा था वही जो कोहिनूर का हीरा लेगा और पीकॉक थ्रोन लेगा। इसने इन्वेजन किया था 1739 में, 1639 में इसने इन्वेजन किया था। और अहमद शाह अब्दाली ने भी इन्वेजन किया था आगे, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली इसके बाद इसका इन्वेजन होता है और उसने खुद को यहाँ पे थ्रोन पे बिठा लिया था। अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेजन करके खुद को यहाँ पे थ्रोन पे बिठा लिया था, ठीक है। और इसके बारे में ये चीज़ बस इतना में जानने की जरूरत है। नादिर शाह ने 1739 में इन्वेजन किया था और पीकॉक थ्रोन और जो कोहिनूर है उसको लेके गया था, लूट के ले गया था, ठीक है। 1739 में ईयर पता होना चाहिए यहाँ पे। आलमगीर दी सेकंड आते हैं यहाँ पे। और आलमगीर सेकंड की अगर बात करें तो इसमें भी हमें ऐसा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। देन आते हैं शाह आलम टू। इनको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। शाह आलम टू के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एंड देन अकबर दी सेकंड आते हैं जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था, ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट सबसे आते हैं और वो है बहादुर शाह दी सेकंड। और 1857 का जो रिवोल्ट होता है जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उस वॉर के बाद जो है इनको रंगून भेज दिया जाता है एज इम्प्रिजन वॉर। वहाँ पे जेल में डाल दिया जाता है। रंगून कहाँ पे? जो प्रेजेंट डे म्यांमार में पड़ता है। तो इनको वहीं भेज दिया जाता है और वहीं पे हो जाती है इनकी डेथ। तो ये लास्ट मुगल रूलर थे बहादुर शाह टू। तो आप देख सकते हैं कितने बैक टू बैक 2 3, ठीक है। एक तो ये हमारी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 तो हमने कितने बैक टू बैक देख लिया। और उनके रिगार्डिंग बस जितनी मैंने चीज़ लिखी सिर्फ उतना जानने की जरूरत है। किसने अबॉलिश कर दिया, थोड़ी चीज़ें कौन किसकी उससे हेल्प से आया। इनमें से फारूक सियार थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज सैयद ब्रदर की हेल्प से आया था। और बाकी जो मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ मैं आपको स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पढ़ाऊंगा किस तरह से इसने गोल्डन फरमान इशू किया था। अभी गोल्डन फरमान किसको? ब्रिटिशर्स को, कि भाई आप सेम टैक्स नहीं वो लेंगे, टैक्स कर नहीं लेंगे और आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। बंगाल वाला जो रीजन है वहाँ पे, वो हम बाद में देखेंगे जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा। तो इसलिए वो चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं बताई। मोहम्मद शाह का एक टाइटल था रंगीला, ये बस ध्यान रखना। रंगीला क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा समझ सकते हैं रंगीले टाइप थे, है ना। तो मतलब गाना वाना सुनना और बाकी चीज़ें में ज़्यादा इंटरेस्ट है इनका मोहम्मद शाह का। इनको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं किस पे? एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर मैंने आपको कल भी बताई थी, जो कि था मनसबदारी सिस्टम। उसको मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी तो सूबा हुआ करते थे, यानी कि एक्चुअली में जो प्रोविंसेस होती थी उनको सूबा बोला जाता था। देन उसके अंडर में आती थी डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंसेस के अंडर में डिस्ट्रिक्ट आएगी उनको सरकार बोला जाता था। और उनके अंडर में आती थी क्या? तालुका, और तालुका को परगना बोला जाता था। और उनके अंडर में आते थे विलेज और उसकी उनको बोला जाता था ग्राम, ठीक है। तो ऊपर से नीचे तक है आपका। अगर हम बात करें सूबा को कौन लीड करेगा? सूबेदार लीड करेगा, ठीक है। सूबेदार या फिर इसी को निज़ाम भी बोलते थे, ठीक है। इसी को हम निज़ाम के नाम से भी जानते थे। जो सरकार यानी तो सरकार को लीड करता था डिस्ट्रिक्ट, उसको हम फौजदार बोलते थे, जो कि एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था। यहाँ पे ही डिस्ट्रिक्ट में जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था, रेवेन्यू जो कलेक्टर होता था उसको हम अमल गुजार बोलते थे। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्टर की अगर बात करें तो ही वॉज अमल गुजार। तो अमल गुजार के बारे में ध्यान रखिएगा, ये कौन होता था? रेवेन्यू कलेक्टर होता था। बाकी अगर हम परगना में बात करें तो परगना में एक सिकदार हुआ करता था, सिकदर, ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करता था। और बाकी अगर बात करें यहाँ पे कौन रेवेन्यू कलेक्ट करता था तो कानून गो। ये आज भी हम वर्ड यूज़ करते हैं, आप में से काफी लोगों ने सुना भी होगा कानून गो। ये कौन था? ये रेवेन्यू कलेक्टर का काम करता था, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन का कहाँ पे? परगना लेवल पे। और ग्राम में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका मुकद्दम हुआ करते थे, जो हेडमैन होता था गाँव का, उसको मुकद्दम बोलते थे, ठीक है। मुकद्दम, ही वॉज विलेज हेडमैन। राइट, अब बढ़ते हैं आगे और अब हम देखेंगे मुगल कल्चर के बारे में। तो मुगल कल्चर में सबसे पहली चीज़ है चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। व्हाट इज दिस चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? तो इस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में हमें चार बाग देखने को मिलते हैं। इस तरह से कुछ आर्किटेक्चर रहता है, एक बाग, दो बाग, तीन बाग और चार बाग। मतलब बीच से तो नदी निकल रही होगी या फिर इस तरह से पार्टीशन कर दिया जाता था। और ये पर्शियन इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है इंडिया में स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, जो भी मैं मुगल्स एक तरह से लेके आए। चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर समझिए होगे। ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टूम्ब, यही चार बाग स्टाइल ऑफ जो आर्किटेक्चर वो आपको ताजमहल में भी देखने को मिलेगा। अगर ताजमहल कभी आप गए हो या फिर आपने ढंग से पिक्चर को ऑब्जर्व किया हो, अभी जो हम आर्किटेक्चर्स देखेंगे बहुत सारे, उसमें आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा कि किस तरह से वहाँ पे चार बाग है, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो सबसे पहले मुगल कल्चर में देखते हैं, मतलब मुगल आर्किटेक्चर में देखते हैं कि हुमायूं का टूम्ब है, जिसको कि बनवाया था किसने? हाजी बेगम ने। हाजी बेगम कौन है? हुमायूं की वाइफ, ठीक है। इन्होंने बनवाया था हाजी बेगम ने। ये है हुमायूं का टूम्ब। तो यहाँ पे वही देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये तरह से तालाब पर, ये आपका चार बाग है, ये दो बाग है और दो बाग अपनी साइड, मतलब ठीक है, इधर की साइड। देन आते हैं ये बुलंद दरवाजा, बिल्ट आफ्टर गुजरात विक्ट्री फॉर्म द मेन एंट्रेंस टू फतेहपुर सीकरी। कल देखे थे कि ये किसने बनवाया था? इसको अकबर ने बनवाया था आफ्टर जब गुजरात की विक्ट्री हो गई थी। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण उन्होंने करवाया था क्योंकि इनका बेटा नहीं हो रहा था अकबर के। तो जब चिश्ती जी ने बोला कि भाई हम तुमको मतलब वरदान देते हैं तरह से कि हाँ तुम्हारा बेटा हो, तो जब जहांगीर हो गया बेटा तो फतेहपुर सीकरी का जो सिटी उसका निर्माण स्टार्ट करा। बुलंद दरवाजा जो है एंट्रेंस है फतेहपुर सीकरी का, जो उन्होंने गुजरात में विक्ट्री के बाद बनवाया था, किसने? अकबर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा सलीम चिश्ती टूम्ब रीडन इन मार्बल बाई जहांगीर। तुमने देखा था जो शेख सलीम चिश्ती जिन्होंने वरदान दिया था कि भाई जहांगीर का जन्म होगा, तो चिश्ती की जो टूम्ब है वो अकबर नहीं बनवाई थी आगरा में, बट इसको रीडन किया गया था इन मार्बल बाई जहांगीर। ये आप देख सकते हैं, इसको मार्बल की एक तरह से वो नक्काशी की गई थी बाई दी जहांगीर। एंड इज द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग इन प्योर मार्बल। पैलेस ऑफ बीरबल और पैलेस ऑफ जो तानसेन है, जो कि वन ऑफ दी नवरत्नास ऑफ दी अकबर के कोर्ट में थे, वो उनका भी जो पैलेस है वो यहीं पे बना हुआ है। तो इसको मतलब एक तरह से बनवाया तो अकबर ने था, बट इसको रीडन इन दी मार्बल करवाया था जहांगीर ने। देन आते हैं जहांगीर बिल्ट मोती मस्जिद इन लाहौर एंड इस मौसोलियम एट शाहदरा लाहौर। तो शाहदरा लाहौर में इसका मौसोलियम में तो पीछे पहले ही देखे थे कि बाबर का कहाँ पे थे। बाबर का फिर से रिकॉल करते हैं, बाबर का कहाँ पे? काबुल में, अफगानिस्तान में। देन हुमायूं का दिल्ली में है। देन अकबर का आगरा में है ना। उसके बाद अकबर का देख लिया यहाँ पे है, शाहजहाँ का भी आगरा में है। औरंगजेब का कहाँ पे है? आपका ये दौलताबाद, जो कि प्रेजेंट में शंभाजी नगर है, ठीक है। तो अब ये चीज़ ध्यान रखना, मोती मस्जिद एक नहीं था, मोती मस्जिद लाहौर में भी है, दिल्ली में भी है और आगरा में भी है। लाहौर में जो है ये बनवाई थी जहांगीर ने मोती मस्जिद। अभी देखेंगे जो दिल्ली में है वो बनवाई थी औरंगजेब ने। तो अब एक एक करके देखते हैं उसको, ठीक है। तो ये है आपका मोती मस्जिद इन लाहौर एंड इज मौसोलियम एट
शाहदरा, ठीक है, लाहौर में आपको देखने को मिलेगा मोती मस्जिद। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बाई शाहजहां एट आगरा, मोती मस्जिद आ गया मोती मस्जिद। तो ये आगरा वाला मोती मस्जिद है। आगरा वाला, लाहौर वाला कहाँ, जहाँ पे लाहौर किसका मौसोलियम है, जहांगीर का। यहाँ पे किसने बनवाया, आगरा में शाहजहां ने, जहाँ पे उसका ताजमहल है। और दिल्ली में किसने बनवाया, औरंगजेब ने। यहाँ पे खास महल है, खास महल कौन सा, वही दीवाने खास। कहाँ पे ये दीवाने खास आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में, और दीवाने आम देखने को मिलेगा आगरा में। कहाँ पे, ये वहीं देखने को मिलेगा ताजमहल, और ताजमहल के पास ही मुसलमान बुर्ज भी देखने को मिलेगा, भी देखेंगे। जैस्मिन पैलेस वेरी स्पेंट हिज लास्ट ईयर इन कैप्टिविटी। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले मोती मस्जिद जो शाहजहां ने बनवाई, मोती मस्जिद हो गई उसकी। खास और शाह महल की, जिसको खास महल है फिर शाह महल है, फिर वही आपका दीवाने खास है। यहीं पे पीकॉक थ्रोन होता था, ये रेड फोर्ट में था, ठीक है, रेड फोर्ट में ये, ठीक। और दीवाने आम की बात करें तो वो कहाँ पे, ये दीवाने आम आपका ये ताजमहल के पास है। ताजमहल के पास ही आपका आगरा का किला है, ठीक है, फोर्ट ऑफ आगरा, आगरा फोर्ट। वहीं पे मुसज्जम जो भी मैंने आपको दिखाया था, अभी आगे देखेंगे उसकी पिक्चर, और वहीं पे दीवाने आम भी है, ठीक है, दीवाने आम। या मतलब ये कॉमन जो लोग थे उनकी जो गैदरिंग होती थी, दैट वाज कॉल्ड एज दीवाने आम। और जहाँ पे नोबिलिटी के लोग गैदर करते थे, दैट वाज कॉल्ड एज दीवाने खास। तो दीवाने आम हो गया हमारा, ठीक है। देन आते हैं ये हमारा मुसलमान बुर्ज, मुसलमान बुर्ज है ये आप कुछ नोटिस कर पा रहे हैं क्या, ये जल्दी से बताइए कमेंट में। और ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑक्टागोनल शेप का था ये, दैट इज मुसलमान बुर्ज, और ये आपका ताजमहल इसी के पास में ये है, ठीक है। देन आते हैं मुगल कल्चर, और ये औरंगजेब की बिल्डिंग, ओनली बिल्डिंग बाई औरंगजेब इन दी रेड फोर्ट। रेड फोर्ट में बात अगर हम करें तो दैट इज मोती मस्जिद बनवाई थी। तो मोती मस्जिद इन कहाँ बनवाई, दिल्ली में औरंगजेब ने। आई अगेन रिपीट, लाहौर में जहांगीर ने, शाहजहां ने आगरा में, और दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाई। एंड ये है आपका बीबी का मकबरा, ये आपका बीबी का मकबरा जो कहाँ पे है, जरा कोई अगर बताना चाहे तो, ओनली मॉन्यूमेंट बाई औरंगजेब इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। तो उसकी वाइफ का नाम था रबिया उद दारा, तो उसकी याद में इसने बनवाया था, ठीक है, इसकी याद में रबिया उद दारा। और इसका अगर दूसरा नाम भी बताना चाहें, व्हाट अबाउट, अब किसी का कुछ डाउट होगा तो पूछ लेगा, आई थिंक कुछ लोग के डाउट यहाँ पे थे। तो ये आपका कहाँ पे, दौलताबाद, ठीक है, जहाँ पे औरंगजेब की डेथ हुई थी, जहाँ पे इसने अपने लास्ट लाइफ के ईयर्स बिताए थे, जो कि संभाजी नगर अभी हो चुका है, ठीक है, संभाजी नगर में। इसकी भी काफ़ी सारी बीवियाँ थी, और उसमें से राबिया दौरा जो कि एक इसी का नाम है, दिलराज बानू बेगम, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, ऐसे मत सोचना अलग अलग थी, दिलराज बानू बेगम, ठीक है। तो इसकी याद में बनवाया था ये, ठीक है। अब यहाँ पे होती है हमारी ये इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स खत्म, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा। लेनी चाहिए जो यहाँ पे मैं लाइव फ्री में मतलब पर्शियन से मेरा मतलब ईरान, जो अभी प्रेजेंट है ईरान है, वहाँ से आया था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी हम आते हैं किस पे, अभी आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो कल हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द 51। सो हु अमंग द फॉलोइंग इशूड महजरनामा इन 1579, जल्दी से बताइए। व्हाट अबाउट जोधा अकबर, जोधा भाई अकबर में के माँ थी, कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हो, जोधा भाई वाइफ थी अकबर की, ठीक है, यू नॉट माँ थी, और वो एक राजपूत रूलर की बेटी थी जिनसे शादी करी थी अकबर ने, ठीक है, माँ नहीं थी उनकी। चलिए अभी सभी लोग क्वेश्चंस का आंसर देंगे, अब आई थिंक कोई डाउट नहीं है, इधर उधर के बस बातें हो रही है। तो महजरनामा, तो महजरनामा जो है किसने इशू किया था, ये अकबर ने इशू किया था, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, और हाँ अगर मतलब वैसे तो पूछा नहीं कभी, बट अगर पूछ ले कि भाई, अगर पूछ ले कभी कि महजरनामा है क्या, तो महजरनामा इज़ काइंड ऑफ मतलब ओपिनियन आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब किसी को अगर कुछ पिटीशन वगैरह देनी है, जैसे आरटीआई समझ सकते हो, मॉडर्न डे आरटीआई, ठीक है। विच मुगल एम्पर बिल्ट द सिटी कॉल्ड मकसूदाबाद, लेटर पॉपुलरली नोन एज मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद ये सिटी किसने बिल्ड करी, है ना। चलो, वो अमंग दी फॉलोइंग इनिशिएटेड दीन इलाही, तो कल हम लोगों ने देखा था ये एक नया रिलीजन था, ये एक नया धर्म था जो स्टार्ट किया था अकबर ने, जिसको कि सबसे पहले अकबर ने अपनाया, एंड दी ओनली हिंदू टू अडॉप्ट इट वॉज बीरबल। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर अकबर सी, ठीक है। दी ऑथर ऑफ आइन अकबरी कौन था, आइन अकबरी का ऑथर अभी देख चुके हैं, अबुल फजल था, ठीक है। आइन अकबरी थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा है आइन अकबरी, जिसमें कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में के बारे में दिया हुआ है। फर्स्ट वॉल्यूम में क्या दिया हुआ है आप जरा कमेंट में बताएंगे। विच मुगल एम्पर हैज़ बिल्ट दी आगरा फोर्ट, तो आगरा का किला किसने बनवाया, ये शाह। तो आगरा का फोर्ट एक्चुअल में ये अकबर ने बनवाना स्टार्ट किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा था मतलब पीछे पूछा था, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा फर्स्ट वॉल्यूम में एंसेस्टर, और दूसरे जो वॉल्यूम है उसमें क्या दिया हुआ है, रेन के बारे में दिया हुआ है, मतलब अकबर के एक तरह से हम शासन काल के बारे में बोल सकते हैं, वो दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द टर्म जाट और सवार आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो जो जाट और सवार हैं किससे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, तो कल भी मैंने हम लोगों ने देखा था कि मनसबदारी है, ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे मनसब एक रैंक होता है, और जट का मतलब नंबर ऑफ आर्मी पर्सन, सवार का मतलब होता है नंबर ऑफ हॉर्समैन्स, ठीक है। और जट के बेसिस पे रैंक डिसाइड होती थी। डैश डाइड इन 1605, नियरली 50 years आफ्टर हिज accession to the throne. He was buried outside of Agra at Sikandra. Very easy,
आंसर क्या होगा? अकबर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन में किसी को कोई बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी, बिकॉज सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब जैसे वो मज़रनामा वाला पढ़ा था वो नया था हम लोगों के लिए, बट ये सारी चीज़ें तो पढ़ी हुई हैं, और आई होप सभी लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसी वजह से बहुत ही सेलेक्टिव लेके चल रहा हूँ चीज़ों को, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है बताने को, लेकिन मैं जानबूझ के इनको अवॉइड करता हूँ बीच में, बिकॉज वो नीडेड नहीं है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अकबर कमीशन डैश टू क्रॉनिकल द स्टोरी ऑफ हिज फादर हुमायूं, हुमायूं नामा। तो किसने लिखी? तो ये लिखी गुलबदन बेगम ने। ठीक है, तो जो उनकी हुमायूं की वाइफ थी, मतलब सॉरी हुमायूं की सिस्टर थी, मतलब अकबर की बुआ थी। तानसेन कॉमा हु वॉज इंक्लूडेड इन द नवरत्नाज ऑफ अकबर वॉज एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो क्या ये बजाते थे? अगर हम बात करें रबाब, वीणा, सारंगी या फिर नगड़ा। तो तानसेन के बारे में अगर हमने पहले पढ़ा था, तो ये पढ़ा था कि ही वॉज रामतनु पांडे इनका ओरिजिनल नेम था, ग्वालियर या फिर रीवा घराने से बिलोंग करते थे। ठीक है, और देन ये आए थे अकबर के कोर्ट में और इनको टाइटल दिया था मियाँ का। ये बजाते थे रुद्र वीणा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीणा। ठीक है, क्योंकि रुद्र वीणा ऑप्शन में है नहीं, तो देन वी विल गो विद दी वीणा। ठीक है, अगला है, और इन्होंने आपके जो ध्रुपड्स हैं उनको कंपोज किया था, काफ़ी सारे जो ध्रुपड्स हैं उनको कंपोज किया था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर डैश वॉज दी लैंड दैट हैज़ लेन फैलो फॉर 3 to 4 ईयर्स। 3 से 4 साल तक है भाई। कौन सी लैंड होगी जरा बताइए? पोलास तो सबसे प्रोडक्टिव थी, बंजर तो सबसे बेकार थी। तो आंसर क्या होगा? 3 से 4 साल की बात हो रही है, आंसर होगा आपका 4, ऑप्शन नंबर सी। वेन वॉज खंडेश मर्ज्ड इनटू द मुगल एम्पायर बाय द अकबर। खंडेश की बात हो रही है। खंडेश वही आसीरगढ़ का फोर्ट, जहाँ पे आसीरगढ़ का किला था। तो आंसर क्या होगा? 1601 मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में ही। देन अकबर जो जहांगीर था उसने रिवोल्ट कर दिया था दिल्ली में। ठीक है, महाराणा प्रताप कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ अकबर वॉज रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। तो अगर हम बात करें जो महाराणा प्रताप थे वो कहाँ के रूलर थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सर। नहीं, वो चीज़ उसमें एप्लीकेशन पे ही होगी। ठीक है, तो महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य के थे? तो ये मेवाड़ के राजा थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, जो कि सिसोदिया रूलर थे और जिन्होंने कि गिव अप नहीं किया था अकबर के खिलाफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिल्ट बाई मोहम्मद। और फिर हमने देखा था बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा गया था। जरा बताइए कमेंट में बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ा गया था, बट फिर भी महाराणा प्रताप ने गिव अप नहीं किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिल्ट बाई मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसमें क्या बनवाया था? हमने देखा था कुली कुतुब शाह ने क्या बनवाया था? गोल गुंबज बनवाया था। और इसका आर्किटेक्ट कौन था? या मतलब आर्किटेक्ट का मतलब है कि किसने उसकी आर्किटेक्चरी की थी। तो याकूत ऑफ दाबुल। ठीक है, याकूत ऑफ दाबुल इसका क्या था? आर्किटेक्ट था। देन अब आते हैं जहांगीर पे। तो अकबर के सारे क्वेश्चंस हो गए खत्म, अब आते हैं जहांगीर पे। तुजुक जहांगीरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो तुजुक जहांगीरी को ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो ये हमने देखा कि पर्शियन में लिखा गया था। तुजुक बाबरी तो लिखी गई थी आपकी टर्किश में, जिसको कि पर्शियन में कन्वर्ट किया था अंडर दी हेडिंग बाबर नामा। किसने? ये एक्चुअली मैंने आपसे पहले भी पूछा था, बट आई थिंक मैंने आंसर नहीं बताया था वहाँ पे। तो आंसर वुड बी अब्दुल रहीम खान खाना, जो किसका बेटा था? बैरम खान, जो कि अकबर का संरक्षक था, उसका एक्चुअल में बेटा था, जिसको कि पाला पोसा किसने था? अकबर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी मैंने पीछे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था मैं खुद ही भूल गया। हाँ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में पूछा था मैं आपसे। तो 1576 1576 में लड़ा गया था बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जहाँ पे महाराणा प्रताप जी की हुई थी हार। ठीक है, सराई नूर महल इज़ अ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सराई नूर महल कहाँ देखने को मिलेगा? तो सराई नूर महल तो एक्चुअल में ये नूर जहाँ ने बनवाया था, और ये देखने को मिलेगा पंजाब में। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सराई नूर महल है। ये नूर जहाँ जो जहांगीर की वाइफ थी, जो हमने देखा था अफ़गान रूलर की पहले वाइफ हुआ करती थी, उसको हराया था, देन शादी करी थी नूर जहाँ। ठीक है, तो वही है ये नूर जहाँ जिसने कि ये बनवाया था पूरा, और अपने नाम पे सराई नूर महल। देन है मेहरुन निसा मैरिड एम्परर जहांगीर। तो वही मेहरुन निसा नूर जहाँ, इसने कब शादी करी थी? किससे? जहांगीर से। तो जहांगीर से अगर हम देखें तो शादी, तो जहांगीर 1605 में आए थे थ्रोन पे, और इन्होंने शादी करी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जहांगीर है ना, 1611 में करी थी। ठीक है, 1611 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, 1611। हाँ, बिकॉज 1605 में तो थ्रोन पे आया था, 1620 तो काफ़ी लेट हो जाएगा। ठीक है, 1611 में किया था। सॉरी। इन विच ईयर डिड प्रिंस सलीम असेंड दी मुगल थ्रोन। तो प्रिंस सलीम कौन है? ये कोई और नहीं बल्कि जहांगीर ही है, ये हमने देखा था। तो इसने कब असेंड किया था? 1605 में। ऑप्शन नंबर बी। द टूम्ब ऑफ इतिमद उद दौला इनलेड विद पीतरा द्यूरा डेकोरेशन इज लोकेटेड एट। इतिमद उद दौला, इतिमद उद दौला की अगर बात करें, ये है
ये जो इत्मीनुद्दौला दौला है ये आपको आगरा में ही देखने को मिलेगा, और ये माना जाता है कि इसको भी बनवाया था किसने, इसको भी बनवाया था नूरजहाँ ने, बट अपनी फादर की याद में, अपने पिता की याद में। नूरजहाँ ने अपने पिता की याद में बनवाया था इसको, ठीक, जो कि एक्चुअल में अकबर के कोर्ट में ही सर्व करता था। इसका भाई भी असफ जहाँ भी, और इसका जो फादर था वो भी, ठीक है। तो ये आगरा में ही है, और इसको थोड़ा सा ताजमहल का थोड़ा सा कॉपी माना जाता है, ताजमहल का ड्राफ्ट माना जाता है। कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो विजिटेड इंडिया इन द रेन ऑफ, तो इन्होंने कब विजिट किया था, किसके टाइम पे? तो हॉकिंस हमने देखा था, हॉकिंस इसने 1605 के टाइम पे विजिट किया था, और इसने 1608 के टाइम पे विजिट किया था। जो सर थॉमस रो था उसने 1615 में विजिट किया था, ठीक है, 1615 में इसने विजिट किया था, ठीक है, और इसने 1608 में विजिट किया था। तो जहांगीर के टाइम पे ऑप्शन नंबर सी। अकबर वॉज सक्सीडेड बाई सन सलीम हु टुक द टाइटल ऑफ मीनिंग कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या टाइटल लिया था? तो सन ने क्या टाइटल लिया था जहांगीर ने? तो इसने लिया था जहांगीर, सिंपल, ठीक है, यानी पूरे जहां का मतलब रूलर है ये। द ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट, वही सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, किसके अंडर में? जहांगीर, ठीक है। अब आते हैं हमारे शाहजहां, द लवर ऑफ आर्किटेक्ट, है ना। अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड बाय द मुगल्स इन, तो अहमदनगर को कब एनेक्स किया गया था? तो याद आ रहा है आपको, शाहजहां ने पहले एनेक्स किया अहमदनगर को, सुज़ेरेनिटी एक्सेप्ट करी गोलकोंडा और बीजापुर ने। देन गोलकोंडा और बीजापुर को भी कौन अंडर में लाया था? औरंगजेब लाया था, ठीक है। वो औरंगजेब का तो बाद में देखेंगे, बट इसके अगर हम बात करें तो 1637 में जो है पूरी तरह से अहमद को कंट्रोल में ले लिया था शाहजहां ने। Who among the following is credited, CHSL 2022 का क्वेश्चन है, Who among the following is credited with the building Delhi's लाल किला, रेड फोर्ट किसने बनवाया? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, शाहजहां, ठीक है। Who among the following had written the book चार चमन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां डिस्क्राइबिंग द मुगल नोबिलिटी, तो चार चमन किसने लिखा? तो ये एक ब्राह्मण थे हमारे, चंद्रभान ब्राह्मण, जो कि शाहजहां के कोर्ट में ही थे, और एक्चुअल में इन्होंने जहांगीर के कोर्ट में सर्व किया, शाहजहां के कोर्ट में भी सर्व किया, और औरंगजेब के भी कोर्ट में सर्व किया, ठीक है। तो चार चमन चंद्र ब्राह्मण, थोड़ा सा राइम कर रहा है ना। चलो 76, हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन गिवन द टाइटल ऑफ सुल्तान बुलंद इकबाल बाई शाहजहां, तो ये टाइटल किस को दिया था शाहजहां ने? सुल्तान बुलंद इकबाल, ये टाइटल दिया था शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को, नहीं दारा शिकोह को। ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा सा ज़्यादा करीब था शाहजहां के, और इसी वजह से शाहजहां चाहते थे दारा शिकोह ही उनका अगला सक्सेसर बने। द रेड फोर्ट एंड द जामा मस्जिद इन दिल्ली स्टैंड आउट एज टावरिंग अचीवमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पे बने थे? तो रेड फोर्ट और जामा मस्जिद दोनों दिल्ली में है, एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ होम शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए। हु बिल्ड द ताजमहल फॉर हिज वाइफ मुमताज़ महल, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। 79, पीकॉक थ्रोन वॉज कमीशन बाई, तो इसको किसने कमीशन करवाया था? मैंने बताया था, जिसको कि इन्वेजन कौन उठा के ले गया था? नादिर शाह। कब इन्वेजन किया था नादिर शाह ने, जो कि एक पर्शियन यानी कि ईरानियन रूलर था? तो सबसे पहले बात तो इसको शाहजहां ने कमीशन किया था, और नादिर शाह का जो इन्वेजन हुआ था वो 1739 में हुआ था, 1739 में। और इस टाइम पे अगर हम रूल की बात करें तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला, ये अपनी रंगीलियत में बिजी था, और ये जो है अपना पीकॉक थ्रोन और डायमंड, जो ये कोहिनूर डायमंड है, उसको लेके निकल लिया। ये है आपका पीकॉक थ्रोन, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्रिंस खुर्रम ग्रेव अप टू बी नोन एज, तो प्रिंस खुर्रम कौन था? प्रिंस खुर्रम वही तो था, कौन? जहांगीर का बेटा, यानी शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी, जिसने कि रिवोल्ट किया था, हमने देखा था, ठीक है, जहांगीर के खिलाफ। और महावत खान, जो कि उसका मिलिट्री कमांडर था जहांगीर का, उसने भी रिवोल्ट किया था। द आर्ट ऑफ डेकोरेशन कॉल्ड पीतरा दिवरा बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग हुज रेन, तो पीतरा दिवरा जो है एक तरह की आर्ट ऑफ डेकोरेशन है। अब यहाँ पे आप इसको नवकाशी का एक टेक्निक है, एक्चुअल में जो डेकोरेशन किया जाता था या फिर जो फूल वगैरह बनाए जाते थे वो प्रेशियस स्टोन की हेल्प का लेके कलरफुल ये पिक्चर्स, फ्लोरल पेंटिंग इसको हम बोलते हैं, फ्लोरल पेंटिंग्स जो है बनाई जाती थी। फ्लोरल मतलब फूलों की पेंटिंग जो है कलरफुल स्टोन्स का यूज़ करके, और इसी को बोलते हैं पीतरा दिवरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये शाहजहां के टाइम पे स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 82 पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां टू द थ्रोन, तो कौन इसका सक्सेसर हुआ करता था? तो ये होता था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, सिंपल। वो अमंग द फॉलोइंग मुगल्स बिल्ट मोती मस्जिद एट आगरा, जल्दी से बताइए आगरा में किसने बिल्ड करी, लाहौर में किसने बिल्ड करी, और दिल्ली में किसने बिल्ड करी? और किसी का कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। शाहजहां बिल्कुल सही है। नैतिक, तरुण, मीना, रजनीश, पंकज, ज्योति, अनुराधा, सबका सही है। सॉरी माँ, बिल्कुल। सर आपकी प्रीवियस वीडियो देखना चाहता हूँ तो फिर कोर्स लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, बिकॉज वो तो अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स में अवेलेबल है। तो मोती मस्जिद आगरा अगर बात करें तो ये किसने बनवाई? आगरा की बात हो रही है तो शाहजहां ने, ठीक है। दिल्ली में बनवाई औरंगजेब ने, और लाहौर में बनवाई जहांगीर ने। अब आते हैं आखिरी रूलर, एंड दैट इज़ औरंगजेब का इंसाफ।
ठीक है, तो मुगल रूलर औरंगजेब डाइड इन विच ईयर, तो कब मरा ये है? मर गया। तो ऑप्शन नंबर सी 1707 में मरा। और औरंगजेब की अगर बात करें तो कहाँ पे मरा? ये दौलताबाद, जो कि भी प्रेजेंट डे में शाह एक्चुअल में संभाजी नगर है। ठीक है, सिलेक्टेड एज जीएसटी इंस्पेक्टर इन हैदराबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्रेजी प्लीज जी। क्वेश्चन 64 में क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? चलो अभी देखते हैं पिंक फेदर्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन कर लें। ठीक है, 100 आई थिंक 100 पूरे नहीं है, 90s में कुछ है, बिकॉज ये लास्ट ही देख रहे हैं तो अभी देख लेंगे उसको भी। ठीक है, चलो, तो अगला क्वेश्चन ये है, पिंक फेदर्स अभी देख लेंगे, स्पैम मत करो। हु वॉज कंसिडर्ड एज दी लास्ट पावरफुल मुगल रूलर ऑफ इंडिया, तो लास्ट पावरफुल अगर बात करें तो ही वॉज औरंगजेब। बीजापुर वॉज एनेक्स्ड बाई औरंगजेब इन विच ईयर, तो हमने देखा था बीजापुर और गोलकोंडा बैक टू बैक एनेक्स किया था। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा को एनेक्स किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 87, शिवाजी द फेमस मराठा वॉरियर फॉट अगेंस्ट हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स, तो किसके खिलाफ लड़ा था? औरंगजेब के खिलाफ लड़ा था, हमने देखा था। एंड देन 16, सर मुगल एम्पायर की पीडीएफ क्लियर नहीं है प्लीज़। अच्छा अंकित, तो उसको क्लियर फॉर्म में अपलोड करवाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे तुम लोग? शिवाजी, तो शिवाजी की दिन डेथ होती है और उसके बाद इनके जो बेटे होते हैं उनकी भी हत्या कर देता है। कौन? औरंगजेब, संभाजी की। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर अंडर औरंगजेब, तो औरंगजेब के अंडर में कौन सा मुगल आर्किटेक्चर? तो हमने देखा था ताजमहल, तो शाहजहाँ, जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहाँ, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था। मोती मस्जिद जो दिल्ली में है उसको बनवाया था। Which Mughal monument was built by the Mughal Emperor Aurangzeb in the memory of his wife दिलरास बानो बेगम की याद में उसने बनवाया था? और ये क्या है? और जो जिसका नाम रबिया उद दौरा भी था, तो ये है आपका बीबी का मकबरा। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, जो कि कहाँ पे है? प्रेजेंट डे संभाजी नगर, जो पहले आपका औरंगाबाद होता था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिफीटेड बाई औरंगजेब इन द बैटल ऑफ देवरई, तो बैटल ऑफ धर्मत और बैटल ऑफ देवरई कहाँ पे लड़े गए? तो ये लड़े गए औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, बस 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं। सर आप इतना लेट क्यों आते हो? देवांश अभी तुम वहीं पे पड़े हुए हो, पूरा लेक्चर खत्म होने वाला। आलमगीर वॉज द टाइटल ऑफ विच मुगल एम्परर, तो आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? शाहजहां, बाबर, अकबर या फिर औरंगजेब? तो सही आंसर क्या होगा? आलमगीर जो है ये था आपका औरंगजेब का टाइटल लिया था औरंगजेब ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फतवाए आलमगिरी अ डाइजेस्ट ऑफ मुस्लिम लॉज वॉज रिटन ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स, तो किसके टाइम पे लिखा गया था ये? तो आंसर क्या हुआ इसका? अभी मैंने बताया था फतवाए आलमगिरी एक तरह से डाइजेस्ट है मुस्लिम लॉ को, इस तरह से फॉलो करना है, इस्लामिक लॉ को, शरिया लॉ को, कानून को इस तरह से फॉलो करना है। और नहीं किया तो फिर कौन सा ऑफिसर अपॉइंट करके रखा था? जरा बताइए जल्दी से, जिसका नाम एम से स्टार्ट होता है, जो सजा देगा फिर आपको। तो आंसर औरंगजेब होगा। और फतवाए जहानदारी किसने स्टार्ट किया था? हमने जल्दी से बताइए, फतवाए जहानदारी किसने लिखा था, नॉट स्टार्ट किया था? तो ये था मुहतासिब। और फतवा जहानदारी लिखा था जियाउद्दीन बरानी ने। एंड आई थिंक इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 94, विच मुगल रूलर हैड कंस्ट्रक्टेड द मोती मस्जिद ऑफ दिल्ली? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में सारी चीज़ें एकदम बैठ गई होंगी। ठीक है, चलो 95, हु हैड बिल्ट दी बादशाही मस्जिद इन लाहौर, तो बादशाही मस्जिद, ये ध्यान रखना, ये नहीं पढ़ा हम लोगों ने, तो लाहौर में बादशाही मस्जिद ये औरंगजेब ने ही बनवाई थी, बादशाही मस्जिद। कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या मैंने पीछे? मुहतासिब बता दिया था। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स वॉज कॉल्ड दरवेश और जिंदा फ़कीर? ध्यान रखना, इसने जिंदा पीर का टाइटल ले रखा था, जिसको जिंदा फ़कीर भी बोलते हैं, जिंदा पीर या फिर जिंदा फ़कीर। इसका मतलब क्या होता है? ये मैंने लिखवाया था कि नहीं? वहाँ पे नहीं लिखवाया था तो इसको नोट कर लेना, पता नहीं मैंने लिखा तो था। अब जो आप लोग बोलते हो ना, अभी पूछ रहे थे सर इतना टाइम क्यों लग जाता है, लेट क्यों आते हैं, तो वो इसी में लग जाता है। ठीक है, एक तो वो पीपीटीज बनाने और सारी चीज़ें कि भाई कितना कम से कम चीज़ें हों, ठीक है, उसको सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में, है ना, क्योंकि जितना स्मूथ चीज़ें लगती हैं उतना होंगी नहीं अगर मैं इन सारी चीज़ों के साथ पीपीटी के साथ नहीं आऊँगा। ठीक है, आपको भी एक तरह बहुत जो चीज़ें 1 घंटे में हो रही हैं वो चीज़ 2 घंटे लेंगी। ठीक है, तो जिंदा पीर की अगर हम बात करें तो ही वॉज नन अदर दैन, मतलब इसका मतलब क्या होता है? तो लिविंग सेंट, जिंदा। अब मतलब मैंने काफ़ी सर्च किया किसने बोला इसको, मतलब लिविंग सेंट, और वो भी सेंट पीर, कौन था वो जिसने इसको पीर बोला है? ठीक है, इसकी हरकतें तो नहीं लगती पीर वाली। और बाकी इसका मतलब एक्चुअल में किसका ये था कि सिंपल लाइफ जीता था, हाई थिंकिंग एंड सिंपल लाइफ इन द सेंस कि ये एकदम ना हंसना कोर्ट में, ना म्यूज़िक का इसने बंद करवा रखा था, हिंदू फेस्टिवल बंद करवा रखे थे, सब इसने बंद करवा रखा था, एकदम सीरियस होकर रहना। द मुगल एम्पायर रीच इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ड्यूरिंग दी, सिंपल हमें पता है लास्ट रूलर कौन था, ये औरंगजेब है ना। क्या 100 रुपया हो 100 रुपया दिया है, द मैथ मैटर्स। कुछ आपकी डिमांड हो तो बताइए कुछ नाचना गाना हो तो बताओ 100 रुपया है, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया, क्या बात है। अब ये नहीं पूछो क्या कीजिएगा इन 100 रुपयों का, है?
तो नाम तो मैंने अभी नहीं देखा, क्या नाम है? मैथ मैटर्स है ना? हम्म, चलो, तो ये इसमें डाउट है, विच ऑफ द 64 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ड बाय मोहम्मद कुली? ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक। तुम लोगों ने आई थिंक बोला भी होगा ना, याकूत ऑफ दाबुल, और रूलर था नॉट कुली कुतुब शाह, ही वॉज आदिल शाह, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह था जिसने कि गोल गुम्बद बनवाया था। कुली कुतुब शाह की बात हो रही ना, तो इसका आंसर होगा चार मीनार, जो कि हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग देख भी तो चुके हैं ये पहले, ठीक है, ऑल राइट, ठीक। बुलंद दरवाज़ा तो देख चुके, जो एंट्रेंस है फतेहपुर सीकरी का अकबर ने बनवाया, जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहाँ ने बनवाया, गोल गुम्बद आपका आदिल शाह ने बनवाया था, ठीक है ठीक है, और चार मीनार आपका हैदराबाद में कुली कुतुब शाह ने, ऑलराइट। चलो भाई, अब हम लोग कल देखेंगे मराठा के बारे में, ठीक है, तो कल आएंगे हमारे मराठास, और हमारे कल है मेडिवल हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, टुमारो विल बी दी लास्ट लेक्चर।